Good morning, children. I have come to take a new chapter of direct indirect, which is called imperative sentence, which is very necessary for all competitive exam, whether it is SSC, bank or railways, or it is related to all the board examination. जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ये सारे एग्जामिनेशन को कवर करेगा, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ऑर्डर भी दिया जाता है, एडवाइस भी होता है, ऑर्डर भी दिया जाता है, एडवाइस भी दिया जाता है और यहां तक कि कहा जाए कि इसमें सजेशन भी दिया जाता है। इन सब चीजों को सामने रखा जाता है। किस तरह से करना है इसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या डू नॉट से शुरू होगा, या प्लीज से, काइंडली से, मैडम से, लेट मी से, लेटर से, इन सारी चीजों से इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है। और जब अलग अलग चीज से शुरू होगा तो सेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले सेंटेंस के हिसाब से चेंज किया जाता है। किसमें चेंज करना, ऑर्डर में चेंज करना है कि एडवाइस में चेंज करना है कि फॉर्मेट में चेंज करना है कि रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, ये सब चीजें जो होती है वो सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम सेंटेंस करेंगे तो हम बड़े इत्मीनान से अब आपको समझा देंगे कौन सी चीज कैसे कब बदलती रहती है। आइए अब देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे समझा जाता है और किस तरह से किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस कोई टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, इसका करने का तरीका भी इजी होता है। आप अपने कैमरे को थोड़ा, अपने मोबाइल को जूम कर लीजिएगा, पूरा ध्यान जो है मेरे बोर्ड की तरफ दीजिएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। पल भर में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट कैसे बनता है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमने आपसे कहा कि जो कॉमा दिया होता है, कॉमा के पहले वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, आरएस यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच होता है। दूसरी बात हमने इसमें क्या कहा था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है तो कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो ऑर्डर में भी चेंज हो जाता है और जरूरत पड़ने पर क्या बोलते हैं, एडवाइस में भी चेंज किया जाता है। किसमें चेंज होता है, ऑर्डर में भी चेंज होता है और जरूरत पड़ने पर एडवाइस में भी चेंज किया जाता है। जैसे हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, मान लीजिए ऑर्डर की बात आ रही है तो हम सेड या सेड टू को किसमें बदल देते हैं, ऑर्डर बदल देते हैं। अगर ऑर्डर का सेंस निकलेगा तो ऑर्डर बदलेंगे, एडवाइस का सेंस निकलेगा तो एडवाइस बदलेंगे। सेड या सेड टू, सेड होगा तब भी ऑर्डर एडवाइस में और सेड टू होगा तभी। और ध्यान रखिएगा इसमें जो होता है कॉमा को तोड़ने के लिए हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। क्या लग जाता है, टू लगता है। लेकिन जब टू लगता है तो अंदर का वर्ब चेंज नहीं होता है, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो उसी तरह से रहेगी। कहने का मतलब है कि टेंस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होती है, टाइमिंग चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन टेंस के अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग हम नहीं करते। उसी तरह से आइए, अगर मान लीजिए डू नॉट से शुरू होता है, जब डू नॉट से शुरू होता है तो सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं, फॉरबिड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, फॉरबिड में। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, मना करना यानी किसी को काम को ना करने के लिए करना। तो इसके मतलब ये हो गया कि सेंटेंस क्या बन गया, वर्ड निगेटिव बन गया। देखने में तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमने हिंदी के अंदर इंटर्ट किया तो हिंदी के अंदर इंटर्ट करने के बाद सीधे सीधे पता चल गया ये सेंटेंस क्या है, हमारा क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। इसलिए इसके साथ नॉट का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। सेड या सेड टू को फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, कॉमा को तोड़ने के लिए हम टू लगा देंगे और डू नॉट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए हटा देते हैं कि अगर मान लीजिए डू नॉट को नॉट टू कर देंगे और सेड या सेड टू को फॉर्मेट में चेंज कर देंगे तो ये बात याद रखिएगा, दो निगेटिव हो जाएगा। और अंग्रेजी जो होती है कभी भी डबल निगेटिव को बर्दाश्त नहीं करती है, कहती है एक सेंटेंस केवल एक ही चीज इस्तेमाल करो, दो चीज हमारे इस्तेमाल नहीं होती है। सीधे हम लोग के साथ भी होता है, अगर एक टाइम में खाना बन गया है तो दूसरे टाइम खाना खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम उसको खा चुके, उसका स्वाद ले चुके होते। तो वही काम इसका भी होता है। अगर ये कहा जाए कि हमने सेड या सेड टू को फॉर्मेट में बदल दिया है तो डू नॉट को नॉट टू में चेंज नहीं करेंगे। अगर फॉर्मेट में बदलेंगे, डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देंगे तो समझ लेगा डबल फेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
इसलिए डू नॉट आने पर सेड या सेड टू को किससे बदलते हैं, फॉरवर्ड बदलते हैं, कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाते हैं और डू नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और जैसे हमने आपसे क्या कहा कि वर्ब में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करते, वर्ब जैसा है उसको सेम टू सेम उसी तरह से क्या कर लेते, उतार लेते। आइए पहले इतना देख लेते भी आगे क्या करना है, उसको बाद में उसके बारे में समझाते हैं। आइए सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कैसे होता है। सेंटेंस क्या है, द बॉय द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा स्टैंड अप। तो पता ही चला यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि टीचर लड़कों के क्या है, ऑर्डर दे। तो हमने आपसे क्या कहा था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसका मतलब ये नहीं ऑर्डर नहीं चेंज हो, एडवाइस में भी चेंज हो सकता है, ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है, ये सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या देगा, द टीचर सेड टू को ऑर्डर हो जाएगा, द बॉय, द टीचर ऑर्डर द बॉय। कॉमा को तोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, हमने आपसे बताया। और जब टू लगता है तो किसी भी कंडीशन में अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए अंदर का वर्ब चेंज नहीं किया जाता। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट रिमेन स्टैंडिंग। इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ने लड़के से कहा खड़े रहो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर होने वाली बात आ रही है, आज्ञा दी जा रही। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे सेड या सेड टू को किससे बदलेंगे, ऑर्डर बदलेंगे। द प्रिंसिपल सेड टू को ऑर्डर हो जाएगा, द स्टूडेंट। क्लियर। कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाएंगे, टू लगाने के बाद अंदर का वर्ब चेंज नहीं करेंगे, टू रिमेन स्टैंडिंग। आपने देखा कि हमने दो सेंटेंसेस चेंज किए और दोनों में किसी भी तरह से हमने वर्ब को चेंज नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं कि टू के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आइए तीसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय वर्क हार्ड। यहां पे क्या हो रहा है, आपको पता है कि यहां पर जो है ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसका सेंस लग रहा है, एडवाइस का सेंस लग रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा था, सेड या सेड टू को ऑर्डर में भी चेंज कर देते हैं, सेड या सेड टू को एडवाइस में भी चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, एडवाइस दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर में चेंज नहीं करें। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर लगेगा कि यहाँ पे एडवाइस लगेगा, ये सेंटेंस का सेंस बताता है। तो द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड, यानी कि टीचर ने लड़कों को क्या दिया, एडवाइस दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऑर्डर नहीं करेंगे बल्कि क्या लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज। कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, हम टू लगा देंगे, और आपको पता है कि अंदर का वर्ब बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वर्क हार्ड। हम उम्मीद करते हैं यहां से यहां तक सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले इन द सन। हमने आपसे क्या कहा था कि जब सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है तो वो भी हमको किधर इशारा करता है, इंपरेटिव सेंटेंस इशारा करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट होता है। तो हमने आपसे कहा था जब डू नॉट या डोंट से शुरू सेंटेंस शुरू हो तो सेड या सेड टू को किससे बदल देते हैं, फॉरवर्ड में बदल देते हैं, और कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाते हैं। जब फॉरवर्ड बदलेंगे तो डू नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे क्योंकि डू नॉट अगर नॉट टू करते हैं तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड में चेंज करने पर डू नॉट को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है, और कॉमा को तोड़ने के क्या लगता है, टू लगता है। फिर देखिए, मदर फॉरवर्ड हर डॉटर। अब आपने देखा हमने फॉरवर्ड कर दिया तो इसका मतलब डू नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कॉमा को तोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। जब टू लगेगा तो अंदर का वर्ब चेंज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला सेंटेंस देखिए, द मैनेजर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट राइट बोथ साइड्स ऑफ योर आंसर शीट। तो इसके अंदर भी क्या होगा, डू नॉट से शुरू हुआ है तो सेड या सेड टू किस पर देंगे, फॉरवर्ड में। द मैनेजर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। क्लियर। अब हमने फॉरवर्ड कर दिया तो इसके मतलब डू नॉट हटेगा, कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगेगा।
अंदर का वर्ब चेंज नहीं होगा, टू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ। अब देखिए योर दिया है, योर बदलेगा किसके हिसाब से, सेकेंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू भी इसके हिसाब से बदलता है, योर भी। अगर यू होता मान लीजिए यहां पर तो स्टूडेंट्स के हिसाब से दे हो जाता, लेकिन योर दिया है तो स्टूडेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। देयर आंसर बुक। एक बात याद रखिएगा, अगर यू दिया तो यू प्रोनाउन है, तो हम इसके हिसाब से क्या करें, प्रोनाउन लगाते थे, दे लगाते थे। चूंकि योर जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसके हिसाब से इसका क्या करें, रिलेटिव प्रोनाउन ही लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से उसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनता है, देयर बनता है। ठीक, उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीड में प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए या मैडम, इन चार में से अगर कोई भी चीज आती है, चाहे प्लीज आए, चाहे काइंडली आए, चाहे सर या मैडम, इन चार में से कोई भी चीज आती है तो सेड या सेड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं हम, रिक्वेस्टेड में। बात याद रखिएगा, प्लीज में, काइंडली में, सर में या मैडम, इन चार में से अगर एक भी कोई चीज रिपोर्टिंग स्पीच में आएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। इन सब को क्या होता है, हटा दिया जाता है। चार में से कोई भी एक आएगा उसको हटा देंगे और कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाते हैं और इसके बाद के वर्ब को क्या करते हैं, उसी तरह से उतार लिया जाता है। याद रखिएगा, प्लीज हमने क्या आपसे क्या कहा था कि ब्रिटिश सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरा डू नॉट से शुरू होता है और तीसरा में क्या होता है, वो प्लीज, काइंडली, सर और मैडम बताता है। इन चार में से अगर कोई भी एक वर्ड आएगा तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। इन चारों में से कोई भी एक वर्ड है उसको हटा देंगे, कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाएंगे, यानी कि टेंस को मेंटेन रखेंगे, टेंस में किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए सेंटेंस को देखते हैं। द मैन सेड टू द बॉय, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। द मैन सेड टू द बॉय, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पे क्या दिया, प्लीज दिया है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। द मैन रिक्वेस्टेड द बॉय। ठीक, कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू लगाया तो प्लीज हट जाएगा, उसके बाद वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, गिव। अब मी जो है ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ पे मैन दिया है तो मैन के हिसाब से मी की जगह पे हम क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। हिम ए गिलास ऑफ वाटर। हम उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला सेंटेंस देखिए। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, प्लीज गिव मी सैलरी, प्लीज गिव मी द सैलरी। इसमें क्या हो रहा है, प्लीज दिया हुआ है तो सर्वेंट क्या कर रहा है, मास्टर से क्या कर, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करें, रिक्वेस्ट कर देंगे। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। क्लियर। अब जब रिक्वेस्टेड किया तो प्लीज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कॉमा को तोड़ने के लिए हम टू लगा देंगे। गिव मी जो है हम सर्वेंट के साथ क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। द सैलरी। हम उम्मीद करते हैं कि बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा। हम आपको अपने चैनल के जरिए, क्लास के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम फिर से आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।